नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक अलग ही विषय पर बात करना चाहता हूँ, जो कि हाल में ही हमारे संज्ञान में आया है, जब थोड़ी-सी कंट्रोवर्सी हो गई। हुआ ऐसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने ये डिसाइड किया कि 387 लोगों का नाम जो शहीदों की सूची में था, उनको डिलीट किया जाएगा। उनकी रिसर्च में ये पता चला कि ये जो नाम थे, ये नाम शहीद नहीं थे, ये फ्रीडम मूवमेंट के शहीद नहीं थे। इनके पीछे कोई दूसरा ही इवेंट था, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि 5000 किलोमीटर दूर कोई एक इवेंट हो जिसमें किसी की जीत या हार हो, तो वहाँ जिसको यहाँ सपोर्ट कर रहे थे वो हार जाए, तो वो अपने आस पड़ोस के दूसरे निरीह लोगों पर टूट पड़े और भीषण रक्तपात करे, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा लोगों को वो खत्म कर दें। 20,000 से लगभग लोगों को विस्थापित और 5,000 लोगों को अपने धर्म में धर्म परिवर्तन कर दें। ऐसा भीषण रक्तपात वो है इस छोटे से बदलाव के पीछे की कहानी। दोस्तों, 1900s में विश्व भर में खलीफा का राज था। खलीफाओं में और क्रिश्चियंस में काफ़ी संघर्ष होता था और फिर 1921 में फाइनल बैटल में खलीफा की हार होती है और जो हराते हैं उनमें ब्रिटिश आर्मी भी होती है, ब्रिटिश पीपल भी होते हैं, जो कि उस समय भारत में राज कर रहे थे। जब ये फाइनल बैटल हो रही थी तो हमारे भारत के मुसलमान भाई खलीफा को सपोर्ट कर रहे थे और खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, जिसको कि महात्मा गांधी जी का भी सपोर्ट था। और जैसा कि अभी हमने बात करी कि खलीफा हार जाते हैं, उस हार की खींच केरल के एक मलाबार रीजन पड़ता है, उसमें मोपला में मुस्लिम्स अपने आस पड़ोस के निरीह लाचार बेकसूर हिंदुओं को प्रताड़ित करते हैं, अत्याचार करते हैं, मारते हैं। उनकी दो बेटियों के ऊपर अनकहा अत्याचार करते हैं, खूब रक्तपात करते हैं। इस रक्तपात का वर्णन ब्रिटिश ऑथर्स की डॉक्यूमेंट्स में, कांग्रेस के पुराने डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। और इस भीषण रक्तपात के बाद मजे की बात, ये 387 लोगों को एज फ्रीडम फाइटर्स डॉक्यूमेंट किया जाता है, जो कि अब जाकर ठीक किया गया। दोस्तों, ऐसे पता नहीं कितने अत्याचार हुए जो चुपचाप हमने सहे हैं। क्यों?
क्योंकि हमारी लीडरशिप हमेशा ये जो थोथी सद्भावना के नाम पर हमें ये बोलती रही कि तुम सहनशील हो, तुम चुपचाप सा हो, सद्भावना बनाए रखो, कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। कमोवेश वो स्थिति कुछ तो सुधरी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। हाल का ही उदाहरण हम ले सकते हैं, बंगाल में देखिए क्या हुआ। लाखों बेघर हो गए, अपने राज्य अपने घर को छोड़वा कर दूसरे राज्य में शरण लिए हुए हैं। उनकी बेटियां, बहुएं, सब क्या हुआ, उनके घर में कितने लोग ने प्राण दान दिया, कितने लोगों की फांसियां लगाई गई। छन छन की जो बातें आती हैं, पूरी बातें तो मीडिया में नहीं आती, छन छन की जो बातें आती हैं उन्हें देख कर ही मन बहुत बेचैन होता है। लेकिन फिर भी धन्यवाद है इस सोशल मीडिया का कि कम से कम हम लोगों को जानकारी मिल रही है, और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ट्रुथ का रिकॉन्सिलिएशन करना है तो ट्रुथ को जानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी उसका रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। अगर सही समरसता आनी है समाज में तो ट्रुथ फिर रिकॉन्सिलिएशन, ये बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म हीलिंग के लिए। धन्यवाद।